हमारे देश में कई रिलीजन के लोग रहते हैं और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। पर क्या हो जब इन्हीं डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाए और वो भी इसी डिफरेंस की वजह से। कोर्ट्स के इंटरफेरेंस के बावजूद भी इन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में सुधार होते नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या आए दिन कोर्ट्स बस एक साइड को फेवर कर रही है। जहां अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मंदिर के विवादों के बीच मुस्लिम साइड की ओर से सारे प्ली को डिसमिस कर दिया है और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इस मामले में इंटरफेयर करने से मना किया है, तो ये सवाल और तेजी से बढ़ रहा है कि क्या आए दिन मस्जिदों के ऊपर कोर्ट्स हिंदू क्लेम्स को बढ़ावा दे रही है। इसका जवाब तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, पर इस वीडियो में हम इन सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के फैक्ट्स देखेंगे और कोर्ट्स ने क्या फैसला लिया है और क्यों, उससे डील करेंगे। इसी के साथ हम उस एक्ट की भी बात करेंगे जिसे स्पेशली इसलिए बनाया ही गया था कि आए दिन ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हो, और क्या वो एक्ट खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है या नहीं। तो पहले इस एक्ट दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 की बात कर लेते हैं। 1991 में स्टार्ट हुए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की भयानक रायट्स को देखकर ये एक्ट लाया गया था, जिसने ये डिसाइड किया था कि किसी भी मस्जिद या मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर वही रहेगा जो अगस्त 15, 1947 को था, और इस रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट करना पनिशेबल होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम साइट्स ने इसी एक्ट के तहत हमेशा ये क्लेम किया है, अब वो चाहे ज्ञानवापी मस्जिद या शाही ईदगाह मस्जिद की बात हो, कि इन जगहों के ASI सर्वे को हरी झंडी दिखाना गलत है और साफ एक्ट के विरोध में आता है। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अवसर पर इस एक्ट के बेसिस पर उठाए गए क्लेम्स को इग्नोर किया है। इसलिए भी आए दिन ये सवाल पैदा हो गया है कि जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ही किसी एक्ट को इग्नोर कर रही है, तो फिर आए दिन लोअर कोर्ट्स को भी क्या वैसा करना चाहिए। पर बात ऐसी है कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि हिंदू साइड ने कभी ये क्लेम ही नहीं किया है कि उन्हें मस्जिद डिमोलिश करवाना है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका बस ये एम है कि मस्जिद की जांच हो और ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, और अगर मस्जिद से पहले टेम्पल बना हुआ है तो उन्हें बस उधर पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 स्पेशली इस बात को पनिशेबल बनाता है कि कन्वर्जन नहीं अलाउड है, इसको नहीं कि एक प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। और तो और आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के स्कोप को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अयोध्या लैंड डिस्प्यूट जजमेंट में एक्सटेंसिवली डील किया था। It had affirmed that the act imposed a positive obligation on the state to maintain the religious character of every place of worship as it existed on August 15, 1947 when India achieved independence. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 जजमेंट में ये भी कहा था कि ये एक्ट इंडिया के सेकुलर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। The 2019 judgment also stated that court cannot entertain claims stemming from the actions of Mughal rulers against Hindu places of worship. The law is not the correct instrument, it noted, for seeking recourse against the actions of ancient rulers. हालांकि आपको सुनकर काफी हैरानी भी होगी कि अगले साल ही सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली प्लीज पहुंच गई थी, और इसे सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई नहीं बल्कि बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय लेकर पहुंचे थे। The petition asked the court to declare sections 2, 3 and 4 of the act unconstitutional. It says the act bars judicial review, which is a basic structure of the constitution and cannot be taken away. It also violates the principle of secularism, which is a basic feature. The petition implies the act shows preference to one religious community, और ये religious community और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा प्रेफरेंस मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे मिल रहा है, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आए दिन हिंदुत्व सारे मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहा है। तो बात ऐसी है कि 1192 से ब्रिटिशर्स और मुस्लिम कम्युनिटीज ने इंडिया को रूल किया है और इस बीच कई टेम्पल्स को बर्बाद किया है। ऐसे में ये एक्ट उन्हें वापस से रिस्टोर करने की परमिशन नहीं देता है और डेट को 15 अगस्त 1947 पर फिक्स कर देता है, जब इंडिया तुरंत ही इंडिपेंडेंट हुआ था और अपने टेम्पल्स को रिस्टोर भी नहीं कर पाया था। दिस वायलेट्स आर्टिकल 14 and 15 which guarantees equality and article 21 the right to life. The petition also says this violates the right to religious freedoms under articles 25, 26 and 29. तब के CJI बोबडे ने इस मामले को लिस्ट तो कर लिया था, पर अभी तक ये मामला पेंडिंग चल रहा है, इसलिए भी क्योंकि सेंटर ने इस मामले में अपनी ओर से कोई सबमिशंस पेश नहीं किए हैं और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उन्हें इस मामले में लीनियंसी दिखा दी है। एक पॉइंट इधर ये भी उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने 2019 के अयोध्या केस में इस एक्ट को अपहेल्ड किया था, तब ये मामला एक हायर बेंच के पास जाना चाहिए था,
पर ऐसा नहीं हुआ है और 2 जज बेंच ने इस मामले को लिस्ट किया है, जिसमें तब के CJI बोबडे शामिल थे। इन द लास्ट हियरिंग इन द मैटर ऑन November 31, the Supreme Court Registrar simply noted that the Union government has not filed a counter affidavit so far in the matter without providing any further extension of deadline। इस मैटर को अब 17 जनवरी 2024 के लिए पोस्ट किया गया है और ये आपके CJI DY चंद्रचूड़ के सामने प्लेस्ड है। शायद इसलिए भी आए दिन कोर्ट्स इस मामले में कोई फैसला सुनाने में हिचकिचा रही है। अब जैसा कि हमने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मंदिर के केस में देखा है, इस मामले में मेन सूट जो कि 1991 में फाइल किया गया था को मुस्लिम साइड की ओर से मौजूद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में आता है। हालांकि आपको बता दे कि इस पॉइंट का विरोध हिंदू साइड ने ये कहते हुए किया था कि 1991 का सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेवरल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991 के पहले फाइल हुआ था और इस वजह से ये सूट की मेंटेनेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित अग्रवाल ने इस मामले में ये ऑब्जर्व किया कि 1991 का सिविल सूट मेंटेनेबल है और राइट टू वर्शिप एक्ट 1991 के तहत रोका नहीं जा सकता है और इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम साइड के सारे प्लीज को डिसमिस कर दिया। हालांकि ये फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित अग्रवाल ने ये साफ किया है कि ज्ञानवापी साइड को मस्जिद या मंदिर कहना दोनों गलत है जब तक कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर की जांच नहीं हो जाती। द कोर्ट स्टेटेड Unless and until the court educates upon this issue, the same cannot be called either as a temple or a mosque। अब यहाँ एक पॉइंट ये भी उठता है कि यहाँ ज्ञानवापी साइड को मस्जिद या मंदिर कुछ भी बोलना गलत रहेगा, इसलिए भी क्योंकि लोग यहाँ कई सालों से नमाज दे रहे हैं और वही कहा जाता है कि ज्ञानवापी काशी मंदिर की जमीन पर बना है। ऊपर से ये बात भी हेल्प नहीं करती है कि मस्जिद के दीवारों पर हिंदू स्क्रिप्चर्स और मोटिव्स पाए गए हैं, तो ऐसे में इस साइट की ASI सर्वे करवाने का फैसला गलत भी कैसे हो सकता है। आपको बता दे कि भले सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रोविजंस पर कोई स्ट्रिक्ट फैसला नहीं दिया है, वही उन्होंने हमेशा ये मेक श्योर किया है कि ASI की सर्वे से इस ज्ञानवापी मस्जिद को कोई ठेस नहीं पहुंचे और ना कि कोई स्क्रैच भी पड़े। ये बात हमारे देश के CJI DY चंद्रचूड़ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मेक श्योर किया है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ज्ञानवापी का ही देखा देख इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के भी ASI सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। The order came on an application seeking a survey of the masjid, contending that the land was part of the Sri Krishna Janmabhoomi and as such a place of worship for the Hindus. It has also been claimed that Shahi Idgah Mosque was built on temple land during the reign of Mughal Emperor Aurangzeb। इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, इसलिए आए दिन ये बातें होने लगी कि शायद वे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में भी ASI सर्वे वैसे ही होगी जैसे कि ज्ञानवापी में हुई थी, बिना साइट को बर्बाद किए हुए। इस मामले में एक बात तो साफ है कि कोर्ट्स ने केसेस में बहुत पेंडेंसी की है और इसी वजह से ये बातें बन रही है। पर अब देखना ये है कि ज्ञानवापी की ASI सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है और क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच तुरंत होगी या नहीं। इस लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।